आज बहुत से लोग डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम से परेशान हैं। खाना खाते हैं तो पाचन ठीक से नहीं हो पाता, खट्टी डकार, सीने में जलन, एसिडिटी, गैस की समस्या हो जाती है और डाइजेशन सही न होने की वजह से खाया हुआ खाना पेट के अंदर सड़ने लगता है। और पता है, इससे लगभग 103 तरह की बीमारियां हमारे शरीर को लगती है। इसमें से सबसे पहला बीमारी है कब्ज, उसके बाद मोटापा, पेट बाहर की तरफ निकल जाता है। कई लोगों को आपने देखा भी होगा कि उनका सिर्फ पेट बड़ा होता है, निकला हुआ होता है बाहर की तरफ, बाकी अंग हाथ पैर में एक्स्ट्रा फैट नहीं होते, दुबले पतले होते हैं। और इसलिए होता है कि आपका जो खाया हुआ खाना है अच्छे से पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ होता है। खाना ठीक से नहीं पचने की वजह से उस फूड का जो न्यूट्रिशन है शरीर को पूरी तरह से नहीं मिल पाता और इस वजह से शरीर में आयरन और कैल्शियम की कमी होने लगती है, न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है। कमर में, जोड़ों में, घुटनों में दर्द रहने लगता है, मसल्स पेन रहने लगता है, शरीर में खून की कमी होने लगती है। रात को प्रॉपर नींद लेने के बावजूद भी दिन भर सुस्ती, थकान, आलसपन महसूस होने लगती है। कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, स्ट्रेस रहते हैं। तो क्या आप चाहते हैं इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाना? अगर आपको इस तरह की दिक्कत ना भी हो और भविष्य में चाहते हो कि इस तरह की समस्या आपके शरीर में ना आए, तो आज मैं जो रेसिपी बताने वाला हूं, जो उपाय बताने वाला हूं, इसका सेवन कीजिए। इस रेसिपी के सेवन से आप और आपका परिवार हमेशा हेल्दी रहेगा। ये जो रेसिपी आपको बता रहा हूं ये पूरे परिवार के लिए है। अगर आपके शरीर में इस तरह के रोग है ना, तो रोग भी धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे और नहीं है तो भविष्य में कभी भी नहीं होंगे। देखिए, रोटी तो हर कोई खाता है ना, चाहे अमीर हो या फिर गरीब, और ज्यादातर सादा रोटी लोग खाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर इस रोटी को थोड़ा अलग ढंग से बनाकर इस्तेमाल किया जाए तो आप अपने शरीर को पूरी तरह से हेल्दी रख सकते हो। जी हाँ, आज के वीडियो में हम आटे में कुछ औषधियों को मिलाकर रोटी बनाने वाले हैं, जिसे खाकर आपका और आपका परिवार हेल्दी रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। चलिए आपको समय न लेते हुए बताता हूँ एक कमाल की रेसिपी। देखिए, हम यहाँ पर इतना आटा ले रहे हैं, 4 लोगों के लिए हमारे घर में रोटियां बनती है। तो 4 लोगों के लिए हमें कितनी मात्रा में ऐड करना है वो मैं आपको बताऊंगा। आप अपने हिसाब से जितने लोगों के लिए रोटियां बनाते हैं उस हिसाब से क्वांटिटी को कम या फिर ज्यादा रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 लोगों के लिए आटा लिया हुआ है और साथ में लिया हुआ है अजवाइन और कलौंजी का मिश्रण। आप कलौंजी और अजवाइन बाजार से ले आइएगा, दोनों ही समान मात्रा में लीजिएगा। अगर 50 ग्राम कलौंजी लिया हो तो 50 ग्राम अजवाइन लीजिएगा और दोनों को मिक्स करके किसी जार में भर कर रख दीजिए। अब इस आटे में हम आधा चम्मच इस मिश्रण का ऐड कर देंगे। देखिए, कलौंजी और अजवाइन दोनों ही औषधीय गुणों से भरपूर चीजें हैं। इसके बारे में आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदय में भी बताया गया है। इसे अगर थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही सही रोजाना लिया जाए तो शरीर हेल्दी रहता है, वात, पित्त, कफ हमेशा बैलेंस में रहता है। इसके अलावा 2 चीजें और इसमें मिला सकते हो, वो है अलसी और तेल। देखिए, कलौंजी और अजवाइन डालकर आप रोजाना इसकी रोटी बनाकर खा सकते हो और वीक में 2 से 3 दिन उसमें अलसी और तिल मिलाकर खाना होगा। हफ्ते में 3 दिन खा लीजिए, 4 दिन खा लीजिए, 2 दिन खा लीजिए, लेकिन अलसी और तिल मिलाकर जरूर खाएगा, इससे बहुत फायदा मिलता है। तो कितनी मात्रा में आपको मिलाना है वो मैं आपको बताता हूँ। आप 2 चम्मच अलसी लीजिए, 2 चम्मच तिल लीजिए। 4 लोगों के लिए ये 2-2 चम्मच काफी हो जाएगा। इसे तवे पर भून लीजिए। भूनने के बाद इसे कूट कर इस आटे में मिला दीजिए। मिलाने के बाद इसकी चपाती बनाकर आपको खाना है, आपके पूरे परिवार को खाना है। इससे कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि फायदा ही फायदा मिलेगा। अलसी और तिल डालकर जैसे मैंने बताया कि वीक में 2 से 3 दिन ले सकते हैं। इसे रोजाना नहीं लेना है और गर्मी के मौसम में आपको तिल और अलसी का सेवन नहीं करना है क्योंकि उसकी तासीर बहुत ज्यादा गर्म होती है। हालांकि आप अजवाइन और कलौंजी का सेवन थोड़ी सी मात्रा में कर सकते हो, इससे नुकसान नहीं होगा। चलिए, अगर आप इसकी बनी रोटी बनाकर खाते हैं तो इससे आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं, कौन कौन से रोगों में आपको फायदा मिलेगा वो जान लेते हैं। दोस्तों, इस रोटी में भरपूर मात्रा में कैल्शियम है जो कमर दर्द, जोड़ों में दर्द, शारीरिक दर्द से छुटकारा दिलाता है। इसके नियमित सेवन से जोड़ों की कटकट की आवाज बंद हो जाएगी। हड्डियों के कमजोर होने की वजह से कई लोगों को गठिया और जोड़ों में दर्द की समस्या हो जाती है, जिसे अर्थराइटिस कहते हैं। ये प्रॉब्लम भी आपको भविष्य में नहीं होगी। इसमें ढेर सारा फाइबर होने की वजह से आपके डाइजेशन सिस्टम को सही करता है। पेट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को ये जड़ से खत्म करता है। इस रोटी को खाएंगे तो आपका शरीर मजबूत होगा, स्फूर्ति बनी रहेगी, कभी भी आपको थकान महसूस नहीं होगी। और यही नहीं, यह इंसुलिन को भी कंट्रोल कर खून में ग्लूकोज की मात्रा को भी ठीक रखता है। कहने का मतलब है ये शुगर वालों के लिए भी फायदेमंद है।
इसके अलावा अगर आप अपने मोटापे को लेकर परेशान हैं तो इस रोटी को खाइए। इस रोटी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड और फाइबर है जो आपके मेटाबॉलिज्म रेट को हाई करते हैं। इसमें लिग्नेंस होते हैं जो पेट की भूख को दबाते हैं और आपके पेट को लंबे समय तक संतुष्ट रखता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ने से खाना अच्छे से पचता है और शरीर का एक्स्ट्रा फैट भी कम होता है, जिससे आपका वजन धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसके अलावा मैंने बताया कि इसमें कैल्शियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी है जो आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए फायदेमंद है और साथ साथ में आपके स्किन के लिए, बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसे लेने से आपके बाल हेल्दी रहेंगे, स्किन भी हेल्दी रहेगी और लंबे समय तक आप जवान दिखोगे। इस रेसिपी को फॉलो करने से आपको किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा। जितनी मात्रा आपको बताई गई है उतनी मात्रा आप इस्तेमाल में लाइएगा। इसे रेगुलर खाने से बालों से संबंधित समस्याएं आपकी दूर हो जाएगी। शरीर को जरूरी न्यूट्रिशन मिलने की वजह से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लगेगा, जिसके कारण स्कैल्प में मजबूती आएगी, बाल गिरने बंद हो जाएंगे, बाल घने व काले होने लग जाएंगे, साथ ही स्किन में भी ग्लो लाएगा। तो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके ब्यूटी के लिए, दोनों के लिए रेसिपी फायदेमंद है, तो आप इसे जरूर फॉलो कीजिए। इसके नुकसान की बात की जाए तो इसका किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि अलसी और तिल का सेवन आपको गर्मी के मौसम में नहीं करना है, बाकी सभी मौसम में आप कर सकते हो। इसमें कलौंजी और अजवाइन की मात्रा बहुत ही कम रखी गई है, जिससे आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। आप इसे पूरे साल इस तरह से बनाकर सेवन कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट कर बताइएगा और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते जाइए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए।